Assalamu alaikum everyone. Today the video that I'm making for you is from fathers and mothers, especially mothers. आज हम कोरोना की वजह से घर पे बैठे हैं सब, और ये वीडियो ये मौका है हमारे पास because when we are on jobs and regular schools are going on, children are going to school, तो mothers बहुत ज़्यादा बिजी होती है, आज भी बिजी हैं, लेकिन हमें एक मौका मिला है कि हम बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ पे थोड़ा काम करें। जो आज के मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे बच्चों की मोरालिटी इंक्रीज करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 10 मॉरल वैल्यूज़ फॉर योर सन्स एंड डॉटर्स। अब सन्स एंड डॉटर्स ये आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो आपके प्ले ग्रुप का बच्चा है वहाँ से आप ये मॉरल्स वैल्यूज़ उनकी स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई बच्चा इस वक्त मास्टर्स कर रहा है तो उसे भी ये ज़रूर टिप्स दीजिए, बल्कि मैं चाहूँगा कि जो हमारे सीनियर बच्चे हैं वो खुद इसको सुने कि जो मम्मी पापा आपको और टीचर्स आपके सिखाना चाहते हैं वो खुद भी सुने और उन पर अमल करने की कोशिश करें। दिस विल गिव शाइन टू योर पर्सनैलिटी। इससे आपकी शाइनिंग रूम होगी। आपको पता है कि आप जॉब्स पे हो या आप एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हो, मैं आप सीनियर स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, आप लोग जहाँ पर भी हो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन जब मिलती है वो इसी चीज़ से मिलती है व्हेन योर पर्सनैलिटी काउंट्स, एवरीवेयर योर पर्सनैलिटी काउंट्स। और आपकी पर्सनैलिटी मैंने उस रोज भी कहा था आपसे इंट्रोडक्शन में, इट डज नॉट कम विद ड्रेसिंग ओनली, इसमें आपकी मॉरल वैल्यूज। फिर मॉरल वैल्यूज से फायदा ये होता है कि आपकी फैमिली को एक अच्छे वर्डिंग्स में अगले रिप्रेजेंट करते हैं कि यस व्हाट अ मदर फादर और व्हाट फैमिली सीनियर फैमिली दिस चाइल्ड हैज। तो मदर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने बच्चों के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर भी लेकर चलेंगे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमने बच्चे को सिखाना है वो हमने सिखाना है रिस्पेक्ट, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स। बच्चा जब नो करता है तो आप ये समझ लीजिए कि चाइल्ड इज नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। चाहे वो इवन अपने यंगर बहन भाइयों को भी नो करे तो इन दैट केस ऑल्सो द चाइल्ड इज नॉट रिस्पेक्टिंग। जब रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर से नो का वर्ड निकलना है। रिस्पेक्ट इररेस्पेक्ट होती क्या है कि व्हेन नो इज देयर, जिसको हम नफी कहते हैं। जब बच्चा हर चीज से इनकार करना शुरू करे, जिद्दी होना शुरू करे, तो इट मीन्स कि दैट चाइल्ड इज नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। तो सबसे पहला जो हमने मॉरल वैल्यू अपने बच्चे में क्रिएट करनी वो रिस्पेक्ट। और ये बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। हम बच्चे को बहुत प्यार के साथ, हम बच्चे को बड़े आराम के साथ समझा सकते हैं। बच्चे को हिट करना तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको रिस्पेक्ट से खुद हटा रहे हैं, क्योंकि फिर वो इतना ज़्यादा जो है जिद्दी होगा कि वो किसी की भी बात नहीं सुनेगा। तो फर्स्ट थिंग बच्चे की नो आपने हटानी है, उसको रिस्पेक्ट में लाना है। फैमिली, रिस्पेक्ट के बाद आती है फैमिली। फैमिली की वैल्यूज उसे बताएं, फैमिली की वैल्यूज में उसे बताएं कि हमारी फैमिली के कौन कौन बड़े हैं, हमने किस वे में। बेशक आप अपनी फैमिली से अगर अलहदा रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में है तो दैट इज वेरी फाइन, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, कजन्स, ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें रिस्पेक्ट खुद ब खुद आ जाती है, फैमिली की पता चल जाता है फैमिली वैल्यूज का। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, कभी कभार कजन्स के पास जाते हैं, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ गांव की तरफ जाना हो या उनके घर जाना हो, आप एक ही सिटी में रहते हो, आप अलग घर रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपने अपने बच्चों को जो फैमिली वैल्यूज है उनके अपने एल्डर्स, अंकल आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल हो या पेरेंटल हो, तो इनकी वैल्यूज बताना ये बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हर काम करते हैं, हम यहाँ पे आके लॉकडाउन करते हैं। एडजस्टिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग, बच्चे को ये बताइए कि जिंदगी दिस इज लाइफ, हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। आपके मम्मी पापा तो आपके लिए हर चीज कुर्बान कर देंगे, आपके मम्मी पापा खुद को एडजस्ट कर देंगे आपके लिए, आपके टीचर्स भी आप खुद को एडजस्ट करेंगे आपके लिए। लेकिन जो बाकी सोसाइटी, जो बाकी दुनिया है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, कई जगह पे हर वो काम नहीं होगा जो आप चाहते हो। तो उसे जमाने में एडजस्ट होना सिखाइए, उसे कॉम्प्रोमाइज करना सिखाइए। उसे बताइए कि बेशक
किसी जगह पे तुम्हारा दिल बहुत चाह रहा है ये काम करने को, लेकिन मम्मी पापा वहां मौजूद नहीं है, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज कि चलो ठीक है, अब मैं आपकी बात मान लेती हूँ या आपकी बात मान लेता हूँ। जब तक बच्चे को हम एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं सिखाएंगे, तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है मदर्स की, हमारी पेरेंट्स की, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक छोटी सी हिंट आपको देता हूँ। हम अपने बच्चे को कहते हैं फर्स्ट आना है, हम उसको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस करने से खुद हटा रहे हैं। हम उसे कहते हैं बस यू हैव टू विन। नहीं, उसे बताइए जिंदगी में कभी ऐसा भी मौका आएगा जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देन मेंटालिटी, बच्चे की पॉजिटिव मेंटालिटी बनाना। बच्चे के सामने कोशिश करें कि चाहे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो या आपकी फैमिली से, होता है ना कि फलां कजन ने, आपकी कजन ने आपको कोई बात कह दी और आप अपने हस्बैंड को वो बात बता रही हैं कि फलां मेरी कजन ने आज ये बोला, कितनी बुरी बात की फलां की, मतलब नेगेटिव वर्ड्स बच्चों के सामने ना डिस्कस करें। क्यों? बच्चे के जहन में, आपको मालूम है आज बाहर की सोसाइटीज में उनकी बुरी चीजें हमने ले ली हैं। हमारा बच्चा वो वीडियोस देखता है जिसमें लड़ाइयाँ, हमारा बच्चा वो गेम्स खेलता है जिनमें खून खराबा होता है, उन्होंने बंद कर दिए अपने बच्चों के लिए, हमने वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिए। हमारे बच्चों की कोशिश करें नेगेटिव जितने प्लेज हों, नेगेटिव मूवीज हों, बच्चों को अपने साथ रखें, उन्हें हर चीज दिखाएं, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रखें। तो अपने रिलेटिव्स की कोई भी नेगेटिव बात हो वो बच्चों के सामने डिस्कस ना करें, इससे उनकी मेंटालिटी को आप हेल्प करेंगे। रिस्पेक्टिंग रिलीजन, प्लीज अजान हो या छोटी छोटी जो रिलीजन की बातें हैं वो आप बच्चों तक पहुंचाएं। कभी फारिग बैठे उनको पुरानी जो हमारे सहाबा कराम है उनकी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में छोटी छोटी बातें, शॉर्ट स्टोरीज की सूरत में उनकी एग्जाम्पल्स उनके सामने पेश करें, उनको बताएं अजान के वक्त क्या करना चाहिए। अगर नमाज 5 टाइम्स नहीं कर रहे आप, तो आप उनके सामने कोशिश करके ये चीजें स्टार्ट करें ताकि वो आपके सामने इन चीजों पे जाएं। तो रिस्पेक्टिंग रिलीजन, अमल नहीं करने का कह रहा, रिस्पेक्ट करना तो सिखाइए रिलीजन को कम से कम, कि जब तक रिस्पेक्ट करना नहीं आएगा रिलीजन को। अब यहाँ पे रिलीजन उन्हें ये बताइए कि वी आर मुस्लिम्स, तो अगर आपको कोई क्लास फेलो क्रिश्चियन है तो आपने हर एक के रिस्पेक्ट देनी है। आपने ये नहीं कहना, हम घर में नेगेटिव बात ना करें, ना ईसाई के बारे में ना हिंदू के बारे में, कि स्कूल में तो हर तरह का बच्चा उसको मिलेगा। तो रिस्पेक्टिंग रिलीजन योर ओन, अपने मजहब को और दूसरे के मजहब को भी उनको कहें कि आप बुराई किसी की नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मजहब इस काम से मना करता है। ये चीजें उन्हें बताइए। जस्टिस, प्लीज बच्चे को बताइए कि यू हैव टू बी जस्टफुल, ईमानदार रहना सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके लिए आप उन्हें एग्जाम्पल दीजिए, खुद बताइए, आप उनके दरमियान फेवरेटिज्म खत्म करके आप उनको इंसाफ के साथ चलिए और उनको बताइए कि जैसे हम आपके पेरेंट्स इंसाफ करते हैं, आपने भी अपने फ्रेंड्स में, जब आप सोसाइटी में जाते हो, अपने रिलेटिव्स में जाते हो, तो हर जगह पे सब ये कहें कि ये बच्चे बहुत जस्टिस वाले हैं, हर जगह पे अच्छी बात इंसाफ के साथ करते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी जरूर सिखाइए अपने बच्चे को। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कैंटीन में मैं कई दफा देखता हूँ कि एक बच्चा, वो कैंटीन वाला गलती से अगर उसे 5-10 रुपीज ज्यादा दे देता है तो वो उसे कहता है अंकल आपने ज्यादा दे दिए। वरना कई बच्चे आपने देखा होगा वो ऐसे होते हैं कि जो 10 मिलते हैं तो बाहर आके दोस्त को बड़े हैप्पीली बताते हैं 100 दिए थे, 90 का बिल था, मुझे उसने 95 वापस कर दिया ना, जस्ट फॉर 5 रुपीज। आपका बच्चा ऑनेस्टी से दूर है, उसे डांटे इस चीज पे, उसको बताएं, उसे समझाएं कि ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप कुछ कोट करें, उसके लिए कुछ स्टोरीज, कुछ चीजें उसको ऑनेस्टी की तरफ लाएं। जो ऑनेस्ट लोग हैं उनकी मिसालें दें, उनके बारे में उन्हें बताएं। नेवर हर्ट एनीवन, उन्हें बताइए कि हमारा मजहब इस चीज से रोकता है और बेटा किसी का दिल नहीं दुखाना। जब हम अपने बच्चे को दिल दुखाने से रोकेंगे कि दूसरे का दिल नहीं दुखाना, तो फिर बेटा आपका दिल भी कोई नहीं दुखाएगा। जब बच्चा कहता है कि मेरे फ्रेंड ने आज मुझसे ये बात की, उसे ये ना कहें कि तुम्हारा फ्रेंड बुरा है, उसे कहें अच्छा बताओ हुआ क्या था। वो जब पूरा वाकया बताएगा तो उसे बताएंगे, उसे आप ये समझाएंगे कि देखो तुमने भी तो ये जुमला बोला, मे बी वो अग्रेसिव होकर बोला, तो उसको ये बताइए कि किसी का दिल नहीं दुखाना, नेवर हर्ट एनीवन। थेफ्ट, थेफ्ट हम कहते हैं चोरी को, अल्लाह ना करे हमारा बच्चा चोरी करे, लेकिन थेफ्ट हमारा बच्चा कर लेता है। वो कैसे कर लेता है? किसी से पूछे बगैर उसकी पेंसिल उठा ली,
इवन घर के अंदर मैं कई दफा शॉक होता हूं। हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में किसी कबर्ड में लॉक नहीं है, कोई कबर्ड लॉक नहीं होती, कोई डोर लॉक नहीं होता। हमारी अगर कबर्ड लॉक है तो उसके साथ कीज लटकी होती है। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ कोई किसी की चीज नहीं उठाएगा। तो आप अपने बच्चे को बताइए कि देखो बेटा, किसी की चीज बगैर इजाजत के उठाना वो चोरी है। इवन आप किसी का, अपनी बहन का इरेजर अगर उससे पूछे बगैर उसका बैग खोल के कोई चीज निकालोगे, दैट इज थेफ्ट। तो अगर आप घर में उसे इस चीज से रोकेंगे, वो स्कूल में ये काम नहीं करेगा। वो बाहर कभी किसी से पूछे बगैर, उसे बताइए कि एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू, ये सारी चीजें उसे सिखाएंगे तो वो इस थेफ्ट से दूर रहेगा। ये चीजें उसे बताइए। और सबसे आखिर में, कल्टीवेट लव फॉर एजुकेशन। और बच्चे को बताइए कि एजुकेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई पेरेंट्स के मुंह से सुना है कि क्या एजुकेट करके बच्चे को हमने कौन सी कोई बड़ी जॉब मिल जानी है। देखिए, एजुकेशन बच्चे की, ये जितनी मैंने मॉरल वैल्यूज बताई हैं, एक एजुकेटेड बच्चा इनको आसानी से समझता है। उन्हें बताइए, उन्हें उन लोगों की एग्जाम्पल दीजिए जो एजुकेटेड है। मुझे एक मरतबा बहुत अच्छा लगा था कि जब किसी ने ये कहा कि देखो आपके जो टीचर्स हैं, आज तो हम कोरोना की वजह से ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन एक पेरेंट टीचर मीटिंग में एक बच्चा था जो पढ़ता नहीं था, तो उनके पेरेंट्स ने कहा इस टीचर को देखो बेटा, अपने ये आपका टीचर कितना वैल्यूएबल है, आपका फादर बिलियनियर है, 3 फैक्ट्रीज का मालिक, जिसका इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है। मैं इस टीचर के सामने झुक के इसे कहता हूँ। मैं कई दफा टीचर से बात, तो बच्चे को जब आप ये बताएंगे कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप कल्टीवेट करेंगे। और जब उसके अंदर आप लव कल्टीवेट कर देंगे एजुकेशन का, तो ये पहले वाले 9 पॉइंट्स बच्चे में खुद आ जाते हैं। लेकिन आज हमारा माशरा ऐसा है, मैं मदर से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वक्त है बच्चों को मॉरल वैल्यूज की तरफ लाने का। आज आप अपने छोटे से बच्चे को इन मॉरल वैल्यूज पे चलाएंगे, कल आप फख्र से खड़े होकर कह सकते हैं कि ही इज माई सन एंड शी इज माई डॉटर। सो प्लीज इन चीजों को देखिए, अवॉइड मत कीजिए। ये मौका है आपके पास कि आपका बच्चा स्कूल के बजाय आपके पास है, तो अगर आप ये सब चीजें उसे लेके चलेंगे हिस्टोरिकल फॉर्म में। मैं हमेशा एज अ टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से, अपनी जो मेरी स्टूडेंट टीचर्स हैं उनसे मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम नसीहत करना है। वाई? क्यों? नसीहत करना तो लोगों को बड़ा आसान लगता है, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। क्यों? अगर मैं वो नसीहत करता हूं तो मुझे उस पर अमल भी करना है। हम बड़े मजे से अपने बच्चे को ये तो बताते हैं कि बेटा, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने बच्चे को लेके, मीठा नहीं खाना, उन्होंने कहा अगले दिन आओ। तो ये एक कॉमन हम बच्चे को बताते हैं। उन्होंने अगले दिन कहा सिर्फ बेटा मीठा मत खाया करो। तो वो औरत ने पूछा क्यों, आपने कल कह देते? तो उन्होंने कहा कि कल मैं भी मीठा बहुत खाता था। तो ये वाक्य हम सुनाते हैं, लेकिन हम बच्चे को कहते हैं झूठ मत बोलो। और जब बाहर फादर का कोई दोस्त आता है इरिटेटिंग, तो हम बच्चे से कहते हैं जाओ बोलो पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा अगर आपसे पूछे कि पापा आप कहते हैं झूठ मत बोलो, मुझे झूठ सिखा रहे, देन व्हाट, वेयर यू स्टैंड। तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ बच्चे को बड़े प्यार के साथ, स्टोरीज के वे में, और फिर खुद को भी आप चेंज करेंगे। ये मॉरल वैल्यूज आप बच्चों को सिखाएंगे तो ये हम खुद सीख रहे होंगे, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह की बहुत से मॉरल चीजें आगे वीडियोस में आ रही हैं। जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोस आपके डोर स्टेप पे मौजूद होंगी। सो आई थिंक कि जो बातें मैंने की हैं आप उससे एग्री करें तो प्लीज कमेंट करें, और अगर डिसएग्री हो तब भी हमें जरूर कमेंट लिखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।